मेरे अजीज़ों मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है। और आज मेरे अजीज़ों मैं आपको खुदा के कलाम मुकद्दस में से देने के तलक से आज कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देने का तलक ईमान के साथ है, इस बात के साथ नहीं है कि हमारे पास क्या है। मिसाल के तौर पर आपको एक रूहानी असूल अपनाना होगा। अगर आप ईमान नहीं रखते तो आप इससे मुतफिक नहीं होंगे। मेरे अजीज़ों मैं बताना चाहता हूँ देने के तलक से, अगर आप खुदा पर ईमान रखते हैं तो याद रखें बाइबल मुकद्दस का जो ज़बरदस्त लॉ है वो ये है कि दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। और बड़ी प्यारी बात है कि अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर मेरे दामन में लाओ। और मेरे अजीज़ों जब तक आप खुदा की राह पर बीज नहीं बोते, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ एक शख्स के तलक से, और बड़ी प्यारी बात है कि जब आप अपने $10 को आमदनी में से $1 तय यकी देते हैं तो फिर $9 आपके पास बच जाते हैं, जिस पर खुदा की बरकत मौजूद है। मेरे अजीज़ों बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास $10 हैं और आप उन $10 में से $1 जो है वो खुदावन की खिदमत के लिए दे देते हैं, तो इसका क्या आपको फ़ायदा होगा, क्या बेनिफिट होगा। मेरे अजीज़ों इसका बेनिफिट ये है कि आपका $1 तो खुदा की बादशाही के काम के लिए, और $9, इसका मतलब कि $9 आपके पास हैं, ज़्यादा डॉलर आपके पास है। अब जो 9 है उन पर खुदा की बरकत आकर ठहरेगी। अब मेरे अजीज़ों काबिल गौर बात है कि $9 पर जब खुदा की बरकत आकर ठहरेगी तो आप खुदा की कुदरत को देखेंगे। आज बहुत सारे लोगों के अंदर क्या बात चल रही होती है। मेरे अजीज़ों खुदा को ना देने वाले लोग कैसे, ना देने वाले लोग कैसे होंगे। मेरे अजीज़ों वो लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर लानत को ले लेते हैं। खुदा को ना देने वाले लोग कैसे होते हैं, हालात बद से बदतर, बीमारियां घेर लेती हैं, तंग दस्ती उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन आज मैं खुदा का खादिम होते हुए बताना चाहता हूँ, जिस शख्स ने अपने $10 में से $1 खुदा की राह के लिए दिया तो उसका मतलब कि खुदा ने उसे मल्टीप्लाई करके दिया। और मेरे अजीज़ों एक खादिम इबादत के दौरान जब उस तालीम को दे रहा था बहुत से लोगों को, और बहुत से लोग इस बात को सुन रहे थे, और उसने इसी बात पर जोर दिया कि आप खुदा की राह में क्या देते हैं। और मेरे अजीज़ों जब लोगों ने खुदा के कलाम मुकद्दस को सुना तो सब लोगों ने अपना बीज बोया, और यकीन करें $200 हदिया उस वक्त इबादत में उठाया गया। इसका मतलब कि खुदा ने उन लोगों का दिल खोल दिया। तो मेरे अजीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप शिफा पाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, ईमान। कौन सा? शिफा का ईमान। और सोच ले मेरे अजीज़ों, जब आप बरकत पाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या चीज़ होती है, बरकत के लिए ईमान। और मेरे अजीज़ों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा की राह पर बीज बो रहे हैं और आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदा के लिए दे रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों मलाकी के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी है कि खुदा आपको उस वक्त इतनी बरकत देगा कि रखने की जगह कम पड़ जाएगी। और आज बहुत से लोग खुदा को ना देने की वजह से आज बहुत सी तकलीफ़ें उठा रहे हैं। और अगर आप बाहर ममालिक के अंदर देखें तो लोग अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा खुदा की बादशाही के लिए देते हैं, और जिससे बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और मेरे अजीज़ों आप भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तजर्बा को करें। हाँ, अगर आप 1000 रुपया महीने का कमा रहे हैं तो 100 रुपया आप खुदा की बादशाही के लिए दे सकते हैं। हाँ, अगर आप 10,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं तो आप 1000 रुपया खुदा की बादशाही के लिए दे सकते हैं। मेरे अजीज़ों अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो 5,000 आप खुदा की बादशाही के लिए दे सकते हैं। और इसके बाद आपको पता है, अगर 50,000 में से आपने 5,000 खुदा की बादशाही के लिए दे दिया तो इसका मतलब कि 45,000 पर खुदा की बरकत आकर ठहरेगी। और बरकत आपको पता है क्या है, बरकत खुदा का फजल है। और ये बहुत कम लोग हैं जिन पर खुदा का फजल होता है। और
اور یاد رکھیں فضل کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنا ایمان کا قدم خدا کی خدمت کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے جب ہم اپنے ایمان کا قدم اٹھاتے ہیں تو میرے عزیزوں کیا ہوتا ہے؟ خدا آسمان کھول دیتا ہے، اور وہ آسمان آج وہ آپ کے لیے بھی کھولنا چاہتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں اس برکت کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو استثنا کے اندر لکھا ہے کہ آسمان اس کا اچھا خزانہ ہے اور وہ تیرے لیے کھول دے گا، اور برکت یہاں تک کہ رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ میرے عزیزو اس نے کہا کہ میں تیری خاطر ٹڈی کو بھی ڈانٹوں گا۔ میرے عزیزو آپ بائبل مقدس کی تعلیم کو دیکھیں تو یہودی لوگ دھنیے، پودینے اور سونف تک کی دائیں کی دیتے، اور آج تک آپ اسرائیلیوں پر خدا کا رحم دیکھیں، خدا کا فضل دیکھیں، جس کام کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے اور اپنے ساتھ چلنے کا فضل بخشے، آمین۔